Hello students, I am Ravi Shekhar. This is my YouTube channel Maths for IIT Prep. I am here to give you the video solution of the JEE Mains paper which was held on 2nd September 2020 in shift 1 slot, that is from 9 am to 12 pm. One of the question was box 1 contains 30 cards marked from 1 to 30 and box 2 contains 20 cards marked from 31 to 50. A box is selected and a card is drawn. If the number on card is non-prime, then what is the probability that it came from box 1? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. तो इसमें B1 बॉक्स और B2 बॉक्स है. तो बॉक्स B1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ. बॉक्स B2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ. और इसमें क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑन कार्ड इज नॉन प्राइम. तो कितने प्राइम नंबर से B1 बॉक्स में ये देख लेते हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. तो ये काउंट कर लेते हैं. 2, 2, 4, 6, 8, 10. 10 प्राइम नंबर्स है ना. ये प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. B2 बॉक्स में देख लो प्राइम नंबर्स कितने हैं. 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं, 35 नहीं, 36, 37, 38 नहीं, 39 नहीं, 40, 41, 42 नहीं होगा, 43, 44, 45, 46, 47. बस ठीक है. तो ये कितने हैं टोटल? 5. तो इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की बॉक्स को सेलेक्ट किया गया है और एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है. तो बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ. ठीक है. और एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है. इफ द नंबर ऑन कार्ड इज नॉन प्राइम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स 1. तो लेट ए बी द इवेंट दैट इज कि नंबर ऑन कार्ड इज नॉन प्राइम. Number on card is non-prime. इसमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन A. प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 अपॉन A क्या हो जाएगा? बेसिकली तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया. हाफ ऑफ B1 से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 20/30. क्योंकि हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए. प्राइम नंबर्स कितने हैं B1 में? 10. और टोटल नंबर्स कितने हैं? 30. तो 10 हटा देना हमें. तो 20/30 डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ 20/30 प्लस हाफ ऑफ. इसमें प्राइम नंबर्स कितने हैं? 5. और इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं बॉक्स 2 में? 20 कार्ड्स हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 15/30. ये कैलकुलेशन कर लो. हाफ हाफ हाफ. दिस इज कैंसल्ड. 5 3 15, 5 6 30, 15 2 जा. इसमें नंबर्स कितने हैं? 20. तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 4 20. तो ये बेसिकली हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे 4 2 8 और ये 3 3 9. 8 + 9 17 डिवाइडेड बाई 17. ऊपर में क्या आ जाएगा? 4 × 3. तो बेसिकली 8/17 इज द आंसर. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 मॉडुलस ऑफ x - 1 - x dx. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अंदर का जो मॉडुलस है x - 1 का मॉडुलस वो क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे. तो ये ब्रेक कहां पे होगा? 1 पे ब्रेक होगा ना. तो x वेरी कर रहा है 0 से 2. तो हमें 1 पे क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है. तो 1 पे चेंज करना होगा लिमिट. 0 से 1 मॉडुलस ऑफ. अब ये x - 1 का मॉडुलस 0 से 1 के इंटरवल में क्या हो जाएगा? 1 - x माइनस ऑफ x तो था ही dx प्लस 1 to 2 मॉडुलस ऑफ. अब ये 1 से 2 में जब x वेरी करेगा तो मॉडुलस ऑफ x - 1 क्या ओपन होगा? x - 1
माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x मॉडुलस डी एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 इज व्हाट 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 dx। तो इस 1 माइनस 2x के मॉडुलस को यू कैन राइट 2x माइनस 1 मॉडुलस dx प्लस इसका इंटीग्रेशन हो करके लिमिट लगने के बाद क्या हो जाएगा 1, इंप्लाइज ये जो क्रिटिकल पॉइंट दे रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा दे रहा है, हाफ, तो हाफ पे फिर से लिमिट टूटेगा 0 से हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x dx क्योंकि नेगेटिव से ओपन होगा, प्लस हाफ टू 1 2x माइनस 1 dx प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to हाफ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हाफ टू 1 प्लस 1। तो अब लिमिट पुट कर दो, हाफ माइनस 1/4 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 माइनस 1 इज 0, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/4 और माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, इट विल गिव यू 3/2, सो आंसर विल बी 3/2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 plus sin x upon 1 plus y dy by dx is equals to minus cos x such that y of 0 is equals to 1 and y of pi is equals to a and dy by dx at x equals to pi is b, then the ordered pair a comma b is what? तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा फॉर्मेट बन रहा है ना। देखो ये dy है, dy के नीचे 1 plus y रह सकता है ना, ठीक है, और अगर dx इधर गया तो माइनस ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस cos x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया प्लस का कांस्टेंट इज इक्वल्स टू इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है cos x, ठीक है, तो 1 प्लस sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा cos x dx dt में चला गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइडेड बाई t इज व्हाट माइनस ऑफ ln t, ठीक है, माइनस ऑफ ln t, तो माइनस ऑफ ln ऑफ t, t क्या था 1 प्लस sin x माइनस ऑफ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस c, तो अब ये क्लब कर देते हैं, इंप्लाइज ln ऑफ 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू c, ठीक है, इसको इस कांस्टेंट c को हम ln c भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारे कर्व मिल गया, फैमिली ऑफ कर्व मिला ना। अब ये c जब निकलेगा तब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y ऑफ 0 1 दे रखा है, तो y ऑफ 0 1 रख दो, मतलब x के जगह पे 0 और y की जगह पे 1, तो y की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाइड विथ x 0 गया, तो ये 2 into 1 इज इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू आ गई 2, कर्व मिल गया हमें 1 प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा फाइनल कर्व है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है y ऑफ पाई इज इक्वल्स टू a, तो यहां से a फाइंड आउट कर लेते हैं, y ऑफ पाई मींस x के जगह पे पाई रखना है और y का वैल्यू क्या हो जाएगा a, तो x के जगह पे पाई रख दो और y का वैल्यू a,
तो 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड विथ एक्स की जगह पाई में साइन पाई क्या हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसमें ए और बी तो सेलेक्ट हो गया ऑप्शन, तो बी हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि -2 होगा या 2 होगा ये चेक कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई इज बी। देखो dy बाई डी एक्स यहीं पे दे रखा है ना, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट करो तुम। यही जो क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स यहीं पे कर दो। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई, एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो देखो जब हम x पाई रख रहे थे तो y हमें क्या मिल रहा था, a मिल रहा था ना, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, a रख देंगे और x की जगह क्या रख देंगे, पाई। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई इज b, तो ये b के इक्वल था, इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू x की जगह पे पाई रखना है तो cos पाई क्या हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की जगह पाई तो साइन पाई 0 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस वाई। वाई क्या था, देखो y ऑफ पाई इज a, तो x की जगह जब पाई रख रहे थे तो y क्या मिल रहा था, a मिल रहा था, ये क्वेश्चन ही बता रहा है। और a की वैल्यू क्या थी, 1, तो बेसिकली b की वैल्यू आ गई 2। सो द ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1, 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 3 बाई 2, 2 टू द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है इस पॉइंट से इस प्लेन पे। तो देखो ये निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है वो √6 सारे ऑप्शन में दे रखा है ना, तो बेसिकली ये फैक्टर निकालने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारे बच्चों ने निकाला है तो ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि सारे ऑप्शन में √6 है। ठीक है, तो बस हम तो ये निकाल लेंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या ना। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक शॉर्टकट होता है, प्लेन के केस में और स्ट्रेट लाइन के भी केस में। क्या होता है कि अगर दो पॉइंट है ना, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। देखो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लिया कि x, y, z रहा होगा, ठीक है, तो x माइनस 1 ये वाला 1 डिवाइडेड बाई जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है दैट इज 2 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू z माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू। तो इमेज निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला काम में आता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी। बस इमेज वाले में यहाँ पे माइनस ऑफ ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब ये क्या करेंगे 1, 3/2, 2 को इस प्लेन के इक्वेशन में रख दो। तो 1 को रखोगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2, 3/2 को y की जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल 3 -3 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 5, और यहां पे क्या आ जाता है a² प्लस b² प्लस c² दैट इज 2² प्लस 2², 4 प्लस 4 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से x को इक्वेट कर लेंगे और y को इक्वेट करेंगे और z को इक्वेट करेंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, इक्वेट किया x को, तो ये कैलकुलेशन कर लो, 8 प्लस 5 13 माइनस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 24 इज हाफ, माइनस हाफ आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन है माइनस हाफ, 2 कैंसिल, यहां से x का कोऑर्डिनेट आ गया 0, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो a और b ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। तो बेसिकली देखो अब हमें z का कोऑर्डिनेट हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि देखो z का कोऑर्डिनेट में भी a और b ऑप्शन में 0 0 दे रखा है, सिर्फ हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट सिर्फ वेरी कर रहा है 5/2 और -5/2, तो y के कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया,
y माइनस ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। तो माइनस टू कट गया, तो यहाँ 1 बच गया। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। तो 0, 5/2, 0 विल बी द आंसर। दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ 6x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6√3x इज इक्वल टू माइनस π/2 इज। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू बतानी है, कौन सा x सेटिस्फाई कर जाए इसको। तो देखो इसको अगर बहुत प्यार से घुरोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि देखो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इज इक्वल टू माइनस π/2 है ना, माइनस π/2। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो बेसिकली अगर x अगर पॉजिटिव हो गया राइट लेफ्ट हैंड साइड में, अगर x पॉजिटिव हो जाता है तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। देखो साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर 0 से π/2 में देगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से π/2। यहां भी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये भी अपना रेंज कौन सा देगा 0 से लेकर के π/2, और वो दोनों ऐड होकर के माइनस का π/2 तो कभी नहीं दे सकता। ठीक है, तो x पॉजिटिव पहले से ही रिजेक्टेड है। ठीक है, तो x पॉजिटिव तो आंसर होगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। डी के बारे में सोचेंगे और ए ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया ना। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें सी और डी चेक करना है, सी और डी चेक करना है सिर्फ। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड ये है कि सी को तो डायरेक्टली पुट कर दो तुम, पहले ही लाइन में आपको दिख जाएगा कि सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इसको सॉल्व करना चाहो, क्योंकि डी नन ऑफ दीज है ना, इसलिए मैं सी को रख सकता हूं, क्योंकि एक ही वैल्यू रखनी है मैं, ए और बी तो रिजेक्ट हो चुका था। ठीक है, तो अगर सी सेटिस्फाई कर जाता है तो होगा आंसर, नहीं तो डी होगा, पर यहाँ पे सी सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो ये देख लो कैसे कर सकते हैं इसको लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ 6x इज इक्वल्स टू, देखो इस माइनस का π/2 को क्या लिख सकते हो साइन के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे साइन साइन चल रहा है ना, साइन इनवर्स चल रहा है, तो माइनस का π/2 को तुम लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ -1। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6√3x, इस वाले फैक्टर को इधर RHS में लेकर के आ गए। ठीक है, तो अब ये कर लो कैलकुलेशन, साइन इनवर्स ऑफ 6x साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज व्हाट 6 का स्क्वायर इंटू 3 108 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का, साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो बी क्या है 6√3x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये फैक्टर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये पूरा फैक्टर 0 की तरफ जा रहा है। अब हमें इक्वेट किसको करना है, इस वाले फैक्टर को सिर्फ, तो 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 108x स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दो। और स्क्वेयरिंग करने से पता ही है तुमको, अगर मान लो ये थॉट नहीं आया होगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि x नेगेटिव ही सिर्फ वैलिड है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि जब भी आप स्क्वायर करते हो तो क्या होता है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलता है ना, तो उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना पड़ता है सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में, तो वो भी कर सकते हो आप। 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 108x स्क्वायर, ये कितना हो गया 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/12। अब आप प्लस का 1/12 भी चेक कर सकते हो पुट करके, और माइनस का 1/12 भी सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, तो देखोगे प्लस का 1/12 रिजेक्ट हो जाएगा और माइनस का 1/12 सेटिस्फाई करेगा। सो द ओनली आंसर विल बी माइनस 1/12। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर रिटेन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटेन इन डिक्शनरी फ्रॉम देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर। मदर की रैंक निकालनी है, तो सबसे पहले ऑर्डर में लिख दो MOTHER।
तो इसका दो मेथड है, एक तो सिंपल सा मेथड है जो आप रेगुलर यूज में करते होगे, एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ, आपके काम आएगा जो भी आने वाले टाइम में पेपर देने वाले हैं। तो एम, सबसे पहले इसको तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी वो पोजीशन मार्क कर दो। तो ये फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, ई का, सेकेंड पोजीशन इसका हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां से जो ट्रिक है वो स्टार्ट होता है। इस एम के पहले कितने नंबर्स हैं, एम मीन्स एम का थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन के पहले कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, तो 2 यहां पे मार्क कर दिया। इस ओ के पहले कितने नंबर्स हैं, देखो 3 तो यूज हो चुका है, 3 ले नहीं सकते, 2 और 1 ही बचा, तो 2 हो गया। 6 के पहले कितने नंबर्स हैं, 3 4 नहीं ले सकते, 2 1 5 ले सकते, 3 हो गए। 2 के पहले कितने हो गए, 1, 1 के पहले एक भी नहीं, फिर 5 के पहले एक भी नहीं, 0। अब यहां पे क्या करते हैं, ऑर्डर में, इस ऑर्डर में 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। और मदर का एक +1 तो आएगा ही, जो उसकी रैंक होगी एक्चुअल। अब ये क्या करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते जाते हैं सबको। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 120 इंटू 2 इज 240। 4 फैक्टोरियल इज व्हाट, 24, 24 इंटू 2 इज 48। 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 3 is 18। 2 फैक्टोरियल इज 2, ये तो 0 हो गया और ये 0 +1, इसको ऐड कर लेंगे ना, आंसर आ जाएगा, मदर की रैंक आ जाएगी। 240 + 40 कितना हो जाएगा, 280, 288, 290, 300, 308, 309, रैंक आ गई 309। सो दिस इज योर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज ऑफ x + y + x² + xy + y² + x³ + x² y + xy² + y³ एंड सो ऑन इज। तो देखो कैसे करें इसको। तो देखो ये जो फैक्टर लिखा हुआ ना, x + y तो ठीक है, ये x² + xy + y², ये खूबसूरत कब हो जाएगा, जब तुम इसमें x - y मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि ये x³ - y³ का फॉर्मेट ले लेगा ना। तो अगर x - y यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी कर दो, x - y क्या हो जाएगा, इसके साथ x² - y², और इसके साथ x - y मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये x⁴ - y⁴। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, x - y से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो x - y मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, x² - y², और ये क्या फॉर्मेट ले लेगा, x³ - y³। x - y के साथ मल्टीप्लीकेशन करके ये x⁴ - y⁴ एंड सो ऑन। अब इसका कैलकुलेशन करना है सिर्फ, 1/x - y, क्लब कर दो x के सारे टर्म्स को, x² + x³ एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, माइनस कॉमन ले लिया, y² + y³ और सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब ये देखो इनफाइनाइट जीपी का सीक्वेंस बन गया ना, इनफाइनाइट जीपी। बस इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि देखो a/1 - r हो जाता ना इनफाइनाइट जीपी का सम, तो r उसमें क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो बेसिकली x और y क्वेश्चन में देना चाहिए था, -1 से 1 के बीच में होल्ड करे। 1/x - y, a/1 - r यूज कर लो, a क्या है इसका x², 1 - r इज x, इसका कॉमन रेशियो x आ जाएगा, माइनस ऑफ y²/1 - y। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, तो
कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और यहां से भी एक्स वाई अगर लोगे कॉमन तो यहां से भी एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, तो बेसिकली एक्स माइनस वाई सारे से कॉमन आ जाएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का एक्स वाई, सॉरी माइनस का एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। दिस इज योर आंसर। तो देखो हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई 9 माइनस आयोटा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 9 टू द होल क्यूब इज व्हाट। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो 1 के साथ खूबसूरत क्या होता है, कॉस, 1 प्लस कॉस आ जाए 2 कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए ना। ठीक है, कॉस है नहीं, क्या करे, साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं ना कॉस में, कर दो, साइन को लिख दिया, बेसिकली साइन को लिखा, साइन ऑफ 2 पाई बाई 9 को लिख दिया कॉस ऑफ 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 पाई बाई 9। तो पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ये 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 पाई माइनस 4 पाई दैट इज 5 पाई बाई 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टर 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 5 पाई बाई 18 को थीटा मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये 5 पाई बाई 18 ना बार बार यूज होगा। देखो ये पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 अभी हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितने हैं 5 पाई बाई 18 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ, क्योंकि बार बार जो 5 पाई बाई 18 लिखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा चीज, इसको थीटा मान लो। इसको फिर से लिखेंगे हम लोग क्या, साइन ऑफ 90 माइनस 2 पाई बाई 9, तो 90 माइनस 2 पाई बाई 9 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 5 पाई बाई 18, तो आयोटा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई होल क्यूब तो चल ही रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस को क्या कन्वर्ट कर दो ना, 1 प्लस कॉस को कन्वर्ट कर दो, लिख दो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा इंटू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। देखो कॉस थीटा बाई 2 उड़ जाएगा, ठीक है, और 2 भी उड़ेगा, तो 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 ऊपर और नीचे से कैंसल आउट। तो बेसिकली यहाँ पे बचा क्या, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई होल क्यूब कॉस ऑफ थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो अब ये हमारा कैलकुलेशन करना है, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो तुम, e की पावर आयोटा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता तब e की पावर आयोटा थीटा होता है, तो इस माइनस को मैनेज कर दो, इस माइनस को यहाँ पे ले लिया माइनस ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ भी माइनस थीटा बाई 2 करना होगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ का यहाँ यूज कर लिया और यहाँ का माइनस से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ये क्या फैक्टर दे देगा, e टू दी पावर आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 का पावर 3। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन देख लो,
ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2, तो ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, बेसिकली ये ई की पावर आयोटा 3 थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 पाई बाई 18, तो रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा 5 पाई बाई 6। अब ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाई 6। साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, हाफ, तो आयोटा बाई 2 आ जाएगा, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये cos 5 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, -√3/2। सिर्फ ये, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस है वो आप लोग ट्राई कर लेना। z minus alpha upon z plus alpha is purely imaginary and mod z is 82, then mod of alpha is 80, 82, √82, 2√82। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाए तो एक रिजल्ट होता है z plus z bar is 0। ठीक है, चेक कर सकते हो ना आप, ठीक है, जिनको नहीं पता वो चेक कर ले कि अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z plus z bar 0 होल्ड करेगा। ठीक है, तो z plus z bar, तो यहाँ पे z है क्या, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा, तो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा प्लस z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट मीन्स इसका पूरा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, z कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये z है, तो z को हम ऐसे कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z इंटू जेड बार इज मॉड z स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, और यहां से टर्म्स क्या आ जाएगा, प्लस मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ, ये आ गया अल्फा टाइम्स ऑफ z कॉन्जुगेट आ गया, फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ z टाइम्स ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट, और ये माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस अल्फा z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा z कॉन्जुगेट, ये कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ z और माइनस अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ z, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस 2 मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो बेसिकली 2 मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर। इट मींस मॉड ऑफ z इज मॉड ऑफ अल्फा, और मॉड ऑफ z की वैल्यू दे रखी है 82, तो मॉड अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 82। सो दिस इज योर आंसर। होप यू लाइक इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और इससे आपका यही फायदा होगा कि मोर अपडेट्स मिलते रहेगा आपको, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा जेई मेंस जेई एडवांस्ड रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, गुड लक। We'll be right back.